गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपके बीच सेकेंड वीडियो जो मैं पिछले क्लास में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा रहा था, जिसमें आपको मेटल्स का डिफ़ाइन, नॉन मेटल्स का डिफ़ाइन, मेटलॉइड्स का डिफ़ाइन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम उन्हीं सब मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज़ है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पिछले क्लास में हमने आपको डिस्कस कर चुका था कि मेटल्स हैव टू प्रॉपर्टीज, फिजिकल्स एंड केमिकल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर वेरी लार्ज। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा मोर एंड मोर टाइम लिया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मैं उसी पर कंसीडर कर रहा हूँ। आप लोग इस पर ध्यान दें। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। मेटल्स, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल्स का लिखोगे, मेटल्स में हम याद कीजिए पिछले वीडियो का, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब मेटल्स। इनका एटॉमिक नंबर याद रखना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। आपको 1 to 30 एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का याद रखना अति आवश्यक है। एटॉमिक नंबर के बिना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, एलिमेंट का वैलेंसी नहीं निकाल सकते हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट, कौन सा पीरियड में कौन सा एलिमेंट, आप इसका कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और अभी इस कंपटीशन युग में वैसे सवाल मोर एंड मोर एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप स्कूल एग्जामिनेशन दो, चाहे आप कंपटीशन एग्जामिनेशन दो, इस पर इसी ढंग के क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसमें आपको याद रखना होगा 1 to 13 एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर। ओके। पोटासियम एटॉमिक नंबर 19, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। KLM। K में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1 2 8 2 2 8 3। ये जो आपका लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप नोटिस करेंगे इन सब मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सब में 1 2 एंड 3 है। इसके अलावे आपको कोई भी 1 2 3 के अलावे कोई भी आपको मिलने नहीं जा रहा है। अगर आपको लास्ट में 4 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, तो आप उसे मेटल नहीं बल्कि आप उसे नॉन मेटल मानेंगे। तो कंसीडर करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स हैव 1 2 और 3। आप देखेंगे जब आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उनका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो आप कहेंगे हाइड्रोजन इज ऑल्सो बी ए मेटल। नो, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल बिकॉज हाइड्रोजन
इज गैसियस इन नेचर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज का। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, जिसे हम हाइड्रोजीरम मीन्स Hg सिंबल होता है उसका, उनका वो एक्सेप्ट में है, वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दे आर मेलिएबल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स कन्वर्ट इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग। मेटल्स को अगर आप हैमरिंग से बीटन करते हैं तो वह थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल एक्सेप्ट में सोडियम, पोटासियम, सीजियम एंड गैलियम। ये सब आपका एक्सेप्ट है जो कि मेलिएबल मेटल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं। दे आर डक्टाइल मीन्स डक्टाइल कन्वर्ट इनटू थिन वायर बाय हैमरिंग। हैमरिंग करने पर जो मेटल थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है उस प्रॉपर्टी को डक्टाइल कहा जाता है। मोर डक्टाइल मेटल में आप जानेंगे मोर डक्टाइल मेटल में आप जानोगे गोल्ड। गोल्ड आप बुक पढ़ोगे तो देखोगे उसमें लिखा हुआ है 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रोन 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। आप इमेजिन कर सकते हो। मोर इन मोर डक्टाइल गोल्ड। एक्सेप्शन भी इसमें भी है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और गैलियम, इन सब से वायर नहीं बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सभी मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, बट इनमें आपका एक्सेप्शन इसमें भी है। जैसे आप ले लो मरकरी एंड लीड, ये बोथ मेटल्स ऐसे हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें। दे आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड नेचर। आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब मेटल जब आप टच करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि वो हार्ड नेचर के हैं, बट उनमें आपको कुछ ऐसे मेटल आपको दिखेंगे जो कि हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मेटल में कौन कौन आते हैं आप देखोगे? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड गैलियम। दीज मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, जो जगह नहीं रहने के कारण मैं कंसीडर नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ मेटल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप जिस तरह से चीज को नाइफ से आप काटते हैं, आप मेटल्स को भी आप काट सकते हैं नाइफ से। वैसे मेटल कौन कौन से होते हैं? तो वैसे मेटल्स होते हैं आपका पोटासियम, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम। ये सभी ऐसे मेटल है जिसे आप नाइफ से काट सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो